माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा मदरसा और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप लोग। सब यहीं के हैं? क्या पढ़ते हैं आप लोग? बताएं। आप क्या पढ़ते हैं? नाजरा। आप क्या पढ़ते हैं? आप भी नाजरा पढ़ते हैं? माशाअल्लाह। तो खूब मेहनत से पढ़ना है इंशाअल्लाह और एक बहुत बड़ा आलिम बनना है और आलिम बनने के बाद इंशाअल्लाह दीन का काम करना है। करेंगे कि नहीं करेंगे? आपने कुतुबुद्दीन मदनी साहब का नाम सुना है? कुतुबुद्दीन शहीद, वो इसी इलाके के थे और यहाँ बहुत बड़े बड़े बुज़ुर्ग पैदा हुए हैं, बहुत बड़े बड़े उलमा पैदा हुए हैं। ये गांव बहुत छोटा सा है लेकिन बड़े बड़े उलमा यहाँ पैदा हुए हैं और उन्होंने दीन के काम किए हैं, दीन की खिदमत की है। इसी तरह आपको भी इंशाअल्लाह यहाँ पढ़ना है, मेहनत करनी है इंशाअल्लाह और दीन की खिदमत के लिए तैयार रहना है। क्यों पढ़ना है? दीन की खिदमत के लिए पढ़ना है, ये मकसद है ना। हम यहाँ पर मेहनत करेंगे, खूब मेहनत से पढ़ेंगे, कुरान मजीद पहले नाजरा करेंगे, फिर हिफ्ज़ करेंगे, हिफ्ज़ करने के बाद फिर आलमियत करेंगे, कुरान मजीद और हदीस पढ़ेंगे, बड़े मदरसे में जाएंगे। अभी ये छोटा मदरसा है, इसके बाद हम बड़े मदरसे में जाएंगे और अल्लाह ताला इस मदरसे को भी बड़ा बनाएगा। अभी तो ये हिलाल है, चाँद जब पहले दिन निकलता है तो बहुत बारीक सा होता है ना, और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं मोटा होने लगता है वो, और फिर वो बदर कामिल बन जाता है। तो भी आप भी और ये मदरसा भी दोनों हिलाल की तरह हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और आप मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह तो आपका चाँद भी रोशन होता जाएगा। और 14वें दिन आपने देखा होगा चाँद बिल्कुल जब गोल हो जाता है कितना रोशन हो जाता है कि रात में फिर अंधेरा नहीं रहता, रोशनी हो जाती। तो जब इंशाअल्लाह आप मेहनत करेंगे, खूब मेहनत से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपके वजूद से भी पूरे इलाके में रोशनी होगी और इस मदरसे के वजूद से भी इंशाअल्लाह इस इलाके में रोशनी होगी। और अगर मेहनत नहीं करेंगे, पढ़े लिखेंगे नहीं, बल्कि और कुछ कामों में लग जाएंगे, खेल कूद करिए, ज़रूर करिए, लेकिन अगर सिर्फ खेल कूद ही में लगे रहेंगे तो फिर चाँद बड़ा नहीं होगा, बल्कि बारीक ही चाँद बारीक ही रह जाएगा। तो चाँद अगर अपना चाँद आपको बड़ा करना है और अपनी हैसियत बनानी है और दीन की खिदमत अंजाम देनी है तो खूब मेहनत से पढ़ना है। और खूब मेहनत से पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी पढ़नी है। अभी तो आप बहुत छोटे हैं, नाजरा पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं ज़रा वो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर जो किताबें हैं वो किताबें पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सहाबा की ज़िंदगी और जो दूसरे इस्लामी हीरोज़ हैं, हमारे हीरोज़ तो वही हैं। कौन है हमारे हीरोज़? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े हीरो हैं, उनसे बड़ा कोई हीरो नहीं, वो हमारे हीरो हैं, हमारे आइडियल हैं, हमारे रहनुमा हैं। उनके बाद फिर सहाबा हैं, सहाबा के बाद फिर ताबईन हैं। हमारे हीरो तारिक बिन ज़ियाद हैं, हमारे हीरो मोहम्मद बिन कासिम हैं, हमारे हीरो मूसा बिन नुसैर हैं। इनके बारे में पढ़ना है कि इन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। कहानी की किताबें हैं, मज़ा भी आएगा इंशाअल्लाह पढ़ने में और मालूमात भी हासिल होंगी कि इन लोगों ने क्या काम किए। और फिर इनकी ज़िंदगियों को पढ़कर ख़ुद भी उसी तरह बनने की कोशिश करनी है। ख़ुद भी हज़रत अबू बकर को रोल मॉडल बनाना है, हज़रत उमर को रोल मॉडल बनाना है, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम को रोल मॉडल बनाना है और सबसे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी। और ये सारी चीज़ें करने के बाद सिर्फ दीन की खिदमत में अपने आप को लगा देना है। तो माशाअल्लाह यहाँ जितने भी बच्चे हैं आप सब अभी बहुत छोटे हैं, उम्र के इस मरहले में हैं कि खेल कूद में हो सकता है ज़्यादा दिल लगता हो, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उम्मीद है इंशाअल्लाह आपके अंदर एहसास भी पैदा होगा। और बहुत से बच्चे तो बचपन से अल्लाह वाले होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, तो अल्लाह ताला उनको और बड़ा बुज़ुर्ग बनाए, हकीकी बुज़ुर्ग बनाए। और जब आप बड़े हों तो आपके दम से इंशाअल्लाह इलाक़े का नाम रोशन हो और ईमान की रोशनी से पूरा इलाक़ा पुरनूर हो जाए। और अल्लाह से दुआ है कि इस मदरसे के ज़रिए भी अल्लाह ताला रोशनी फैलाए और जो अभी हिलाल की सूरत में अल्लाह ताला इसे बदर कामिल फरमाए और इसकी रोशनी को ताम फरमाए और आम फरमाए और आसपास के इलाक़ों को भी इसकी रोशनी से मुनव्वर फरमाए और पूरे इलाक़े में इसके दम से ईमान की बादे बहारी चला दे।
آپ لوگ اپنے لیے دعا بھی کریں، ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کریں۔ حقیقت میں آپ کے جو استاد ہیں یہ بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ چھوٹے سے علاقے میں آپ کو یہاں انہوں نے اکٹھا کیا ہے، آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، تو آپ ان کا ساتھ کس طرح دے سکتے ہیں؟ ان کا ساتھ آپ دے سکتے ہیں سبق یاد کر کے، پابندی سے سبق یاد کریں، پابندی سے سنائیں، محنت سے پڑھیں۔ اس طرح آپ اپنے استاد کا ساتھ دے سکتے ہیں، اپنے استاد کے ساتھی بن سکتے ہیں، اور یہ آپ کے ساتھ کھیلیں گے بھی، کودیں گے بھی۔ ماشاءاللہ آپ سب چھوٹے چھوٹے ہیں، کھیلتے کودتے ہوں گے، آپ کو کھلاتے بھی ہوں گے، پلاتے بھی ہوں گے، اور پھر جب آپ بڑے ہوں انشاءاللہ تو اور مزید تعلیم حاصل کریں، اخلاص کے ساتھ حاصل کریں، اور ایک مقصد متعین کر کے زندگی گزاریں اور دین کی خدمت انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو قبول فرمائے، یہاں کے اساتذہ کی خدمات کو قبول فرمائے، یہاں کے طلباء کو اللہ والا بنائے، عالم بنائے، فاضل بنائے، دین کا خدمتگار بنائے، اور ان کے دم سے پورے علاقے میں ایمان کی روشنی پھیلے، اور ان کو، اور بلکہ ہم سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ اپنے دوستوں کا ادا کرتے ہیں، خصوصاً مولانا عبدالعلی صاحب کا جو ہمارے ساتھی ہیں۔ وہ آئے، تشریف لائے، گزشتہ سال بھی آئے، اس سال بھی آئے، بہت ممنون مشکور ہیں کہ ہم طلبہ کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ انشاءاللہ ہم باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔